हेलो व्यूअर्स, सेंट्रल ऑर्बिट के 13th वीडियो में आपका स्वागत। एंड लेट अस सी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये 3 लॉज हैं। इनको हमने K1, K2, K3 से नंबर्ड कर दिया है। K1 माने केपलर का पहला लॉ, K2 माने केपलर का दूसरा लॉ, K3 माने केपलर का तीसरा लॉ। ये तो लॉ है और ये इन लॉज के एक्सप्लेनेशन है। जरा पढ़ते हैं। ईच प्लैनेट, लिखना मत, टाइम लगेगा ना, स्क्रीनशॉट लेना है, इसीलिए हमने लिख भी दिया पहले से। ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन एलिप्स हैविंग द सन इन वन ऑफ इट्स फोसाई या एट वन ऑफ इट्स फोसाई। ये केपलर का पहला नियम है। प्रत्येक प्लैनेट एक एलिप्स डिस्क्राइब करता है, बनाता है। इलिप्स के 2 फोसाई होते हैं, एक फोसाई पर सन रहेगा, ऐसा। दूसरा लॉ, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। रेडियस वेक्टर कहां से खींच रहे हो? सन से प्लैनेट की ओर। तो पोलर सिस्टम में रेडियस वेक्टर कहां से खिंचाता है? पोल से। इसका मतलब सन जहां पर है वही पोल है। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट describes equal areas in equal times. Radius vector describes equal areas in equal times. इसी को aerial velocity कहते हैं, यानी aerial velocity is constant. Second law says that. Third, the square of the periodic time, यानी t square of each planet is proportional to cube of the major axis of the orbit. Major axis माने 2a का cube. एक्सप्लेनेशन ऑफ केपलर्स लॉ। पहले सेकंड लॉ पे नजर डालेंगे हम लोग। सेकंड लॉ सेज दैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो पढ़ो। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन माने फ्रॉम द पोल टू द प्लैनेट टू द पॉइंट डिस्क्राइब्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स, मीन्स द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। द सेकंड लॉ सेज दैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. It means that the orbit is central orbit in which the force on the planet is directed to the sun. ठीक है, is directed to the center of orbit. Next, the first law says that the central orbit is an ellipse. Clear कर दिया हुआ है. Each planet describes an ellipse. The first law says that the central orbit is an ellipse with one focus as the center of force. In such an orbit we know that P is central acceleration. Central force भी कह लो, m से गुणा कर देंगे। Central force is proportional to 1/r square. See example number 6, video number 3. वहां पे इसको हम लोग निकाले थे। इसी बात को लैंग्वेज में लिखा हुआ है। Thus the force on the planet is inversely proportional to square of its distance from the focus, यानी from the sun, from the pole. फोकस कौन सा? जिस पर सन है। फोकस कौन सा? जिसको हमने पोल माना हुआ है। थर्ड लॉ सीधा सीधा है। थर्ड लॉ सेज दैट स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का क्यूब। अभी 2 क्यूब कांस्टेंट है, इसका मतलब t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। We know that in the elliptic central orbit, t is equals to 2 pi upon root mu a to the power 3/2. See example 6, video number 3. तो सेंट्रल ऑर्बिट में इसे पढ़े हुए हैं आप। तो कुल मिला के लुब्बे लुबाब अगर हम देखें तो केपलर्स लॉ सेज दैट path of a planet is elliptic. One of the foci is the pole, is considered as the pole where we assume that the sun is situated at that point. Elliptic central orbit होने के कारण कुछ गुण अपने आप आ जाएंगे। फिर एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट होने के कारण एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया,
एंड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a⁴/2 हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। पहला नियम ये कह रहा है कि प्लेनेट का ऑर्बिट एलिप्टिक है, और कैसा एलिप्टिक है कि वन ऑफ इट्स फोसाई, एक फोकस पर सन होगा, माने एक फोकस को हम पोल मान लेंगे। तो ऐसे इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, L/R = 1 + e cos थीटा वेयर e इज लेस देन 1। और इलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट में जो सब रिजल्ट्स हम आपको इस पहले वाले वीडियो में बताए थे वो सब लागू होंगे। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a⁴/3/2, दैट्स ऑल। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। अब चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स। मैंने आपको बोला था इसके पहले वीडियो में, हमारे टाइम में बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 1984, 85, 86 इस दशक में, इस कालखंड में MSc में था ये डायनेमिक्स, इस स्तर का डायनेमिक्स, और बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे, बहुत ही तगड़े तगड़े। बाद में धीरे धीरे इसको BSc सिलेबस में सरका दिए लोग। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वेश्चंस का जो मिजाज है, तेवर है, थोड़ा हल्का रखा गया है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं BSc के बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसी हिसाब से एग्जाम्पल्स आपके सामने हम रखेंगे। उससे ज़्यादा बढ़ के आपको पढ़ना है तो आप बुक्स का सहारा लें। फाउंडेशन हम डाल दे रहे हैं, बेसिक आपको हम समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1, अब यहाँ से हम नंबरिंग चेंज कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ V1 and V2 capital if capital V1 and capital V2 are the velocities of a planet or are the velocities of a planet when it is respectively nearest and farthest from the sun। ध्यान रहे सन कहाँ पे रहेगा, एलिप्स के एक फोकस पर, एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सन, कामा। देन प्रूव दैट 1 - e इंटू V1 इक्वल्स टू 1 + e इंटू कैपिटल V2। ये पाथ हो गया एलिप्टिक। इसके पास दो फोकस हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस वाले फोकस को हम पोल मान ले रहे हैं। जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 लिखोगे तो अपने आप पोल हो गया। पोलर सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में तो ओरिजिन बोलिएगा। ये इनिशियल लाइन है, थीटा इक्वल टू 0, C फॉर सेंटर लिख दो, हो गया। अब कुछ डेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप इंटर में पढ़े हुए, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये आधी लंबाई हो गई, आधी इधर हो गई, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a। एक इस वर्टेक्स को लिख दें हम लोग a, कोऑर्डिनेट इसका होगा a0। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x a y 0 या पोलर कोऑर्डिनेट रेडियस वेक्टर a थीटा 0, ये दोनों पे ठीक बैठ रहा है। और इसे हम लिख दे रहे हैं a डैश।
देखो कार्टेशियन सिस्टम हम पढ़ते तो ये ओरिजिन होता हमारा ना, ओरिजिन से फोकस की दूरी आपको ये डेटा याद होना चाहिए, ए ई, और यही चीज इधर भी है, ये फोकस है, दूसरा वाला फोकस है, चाहो तो इसको लिख दो एस डैश, और ये ए ई इधर हो गया। तभी तो फुसाई के कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन में पढ़ते थे, ए ई 0 और माइनस ए ई 0। तो एस फॉर सन, यहां पे सन है, एलिप्स के वो पॉइंट जो सन से नियरेस्ट है और फारदेस्ट है, वो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। जब प्लेनेट यहां पर होगा तो सन से बिल्कुल करीब होगा, नियरेस्ट होगा, और जब प्लेनेट यहां पर होगा मूव करते हुए तो सन से फारदेस्ट होगा। तो v1 v2 वेलोसिटी दिया हुआ है, v1 इज वेलोसिटी एट द पॉइंट a, v2 इज वेलोसिटी एट द पॉइंट a डैश। ज्योमेट्री हो गई अब मैथमेटिक्स। एट द नियरेस्ट पोजीशन, at the nearest position A, R equals to A, गलती हो गई ना, अब हम खुद ही यहां पे गलत बोल गए, जरा सुधारो भैया। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट जब हम पोल यहां मानते तब ना आर ए होता, पोल तो आपने सन पे लिया हुआ यहां पे, तो आर क्या होगा, आर यहां से यहां तक होगा। ध्यान दे भैया, गलत बोल गए, आर ये होगा। तो आर बराबर कितना होगा, एस ए, ए नहीं होगा, सॉरी, इसके पहले भी हम 2 मिनट पहले गलत बोल दिए थे, जो हम बोल दिया था कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी है और पोलर भी है, ऐसा नहीं होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसका a 0 है, पोलर कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा ये दूरी r ना, और थीटा 0 एट a, r इक्वल टू एस ए, थीटा इक्वल टू 0। एकदम क्लियर लिख देना भाई, सॉरी। इंप्लाइज दैट R इक्वल टू, अब एस ए दूरी नापो, दूरियां सब डिस्टेंसेस लिखी हुई हैं। एस ए कितना होगा, सी ए माइनस सी एस, सॉरी, सी ए माइनस सी एस। मुंह से गलत निकल जाए बड़ा पछतावा होता है ना, मैथमेटिक्स की दुनिया है ऐसा। सी ए कितना है, ए माइनस सी एस कितना है, सी एस ए ई है, तो कुल मिला के आ गया a इंटू 1 माइनस ई। फिर एट द फारदेस्ट पोजिशन, एट द फारदेस्ट पोजिशन ए डैश, आर इक्वल्स टू, आर माने यहां से नापिएगा भैया, पोल से, आर इक्वल टू एस ए डैश, एस ए डैश बराबर कितना होगा, एस एस डैश प्लस ये डिस्टेंस। कैसे लिखा जाए इसको, या ऐसे ना लिख दिया जाए, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, ये ठीक रहेगा। एस सी प्लस सी ए डैश, और एस सी कितना है, ए ई प्लस सी ए डैश कितना होगा, आधा ए, इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस ई। ये रहा, ये सही इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का कि देखिए हमारे साथ टीचर भी गलत बोल गया था।
वी नो दैट, वेलोसिटी की बात करते हैं किसमें, एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट में। वी नो दैट इन एन एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट, इन एन एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट, पिछले वीडियो में सब हम आपको बताए थे ना रिजल्ट, एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट में, हाइपरबोलिक सेंट्रल ऑर्बिट में, पैराबोलिक सेंट्रल ऑर्बिट में वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस क्या था, कुछ याद है? वी स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट में था तो 2/r माइनस 1/a, अब ब्रैकेट के बाहर म्यू था, देख लो एकदम यही था। वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में 2/r माइनस 1/a, बिल्कुल ठीक। Therefore, at A and A dash, कामा, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करो, कैपिटल V1 स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू ब्रैकेट में 2/a इंटू 1 माइनस ई माइनस 1/a इक्वल्स टू म्यू बाई ए विद इन द ब्रैकेट 2/1 माइनस ई माइनस 1, देखो 1/a कॉमन ले लिए, और कुछ सिंप्लीफिकेशन हमको समझ में आ रहा है, एक स्टेप बात करेंगे एंड दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। V2 स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू इंटू 2/a इंटू 1 प्लस ई माइनस 1/a इक्वल्स टू म्यू अपॉन a विद इन द ब्रैकेट 2/1 प्लस ई माइनस 1 implies that V1 स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू बाई a ब्रैकेट में 2 माइनस 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इक्वल्स टू म्यू बाई a इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, एंड V2 स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू बाई a विद इन द ब्रैकेट ये वाला 2 माइनस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इक्वल्स टू म्यू बाई a इंटू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये रहा, हो गया। अब जो निकालना है फट से निकाल लो, यही है। हम क्या करने जा रहे हैं, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर निकाल ले रहे हैं, बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे। implies that V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू बाई ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू, इससे डिवाइड करना है, यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इक्वल्स टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होल स्क्वायर, implies that capital V1 upon V2 equals to 1 plus E upon 1 minus E, and this implies that 1 minus E into V1 equals to 1 plus E into V2, यही प्रूव करना था। एक एग्जाम्पल और आइए देखते हैं। Example 2. If omega is the angular velocity of a planet, if omega is the angular velocity of a planet,
at the nearest end of the major axis, at the nearest end of the major axis, comma, then prove that its period is 2 pi upon omega under radical 1 plus e upon 1 minus e होल क्यूब। ये फिगर फिर वैसी बना लो। ये दो फोसाई हैं, इसी को हम मान ले रहे हैं कि ये पोल है, यहीं पे सन है। पोलर सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एट द नियरेस्ट एंड, तो यही नियरेस्ट एंड है ना। फोकस से माने सन से, पोल से नियरेस्ट पोजीशन यही है। तो ए पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है, तो आपको पीरियड निकालना है। In the elliptic central orbit, we know that r square theta dot equal to h। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म निकाले थे, पहला आर्टिकल यही था, तो उसी में ये था आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू एच। ये उसी समय निकला था, वीडियो नंबर 1। थीटा डॉट को ही एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। दैट इज, ये काइनेमेटिक्स के पहले चैप्टर में, आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू एच implies that omega equal to h upon r square, number 1. Given that omega at a equals to, omega is the angular velocity, omega ही है। Given that omega at a given that the angular velocity, ऐसे लिखा जाए, given that the angular velocity at capital A, that is at r equals to, A पर r कितना होगा, r माने ये दूरी, ये पोल है भैया, 0 0 लिख दिया हमने, अब गलती मत करिएगा। ये दूरी, ये कितना होगा, यहां से यहां तक में से यहां से यहां तक घटा दें, C से S की दूरी AE होता है, और C से A की दूरी स्मॉल a होता है। तो SA कितना हुआ, A माइनस AE, दैट इज एट R इक्वल्स टू A माइनस AE इक्वल्स टू A इंटू A into 1 minus E. Given that the angular velocity at A, that is at R equal to this, is omega, it means that omega equals to h upon r square बोले तो a square into 1 minus e whole square।
तो इस पे नंबर ना डालें, क्या जरूरत है, यहाँ पे लिख दो, यही दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं पीरियड की। टी बराबर होता है 2 पाई बाई रूट म्यू ए टू द पावर 3/2। अब ए की वैल्यू, अच्छा जो प्रूव करना है उस एक्सप्रेशन को देखो, उसमें ए नहीं है, उसमें म्यू नहीं है, तो इन दोनों को वॉश आउट भी करना है। अभी हम लिखेंगे ना टी बराबर, तो उसमें म्यू आ जाएगा, वो म्यू भी नहीं होना है। टी बराबर 2 पाई अपान रूट म्यू होता है ना, तो म्यू नहीं होना है। तो म्यू को हम कैसे घुसे रहे हैं, म्यू घुसेगा एच के माध्यम से, इंप्लाइज दैट ए टू द पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ई होल टू द पावर 4 इक्वल टू एच स्क्वायर, जो कि बराबर होता है म्यू बाई एल। कहाँ, एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट में लिख दे रहा है, इन द एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट। वीडियो नंबर 13 पे आप पहुंचे हैं 12 वीडियोस पढ़ करके, तो जो भी रिजल्ट डायरेक्ट यूज हो रहा है सब पढ़ चुके हैं आप पहले। ये वीडियो अगर रैंडम देख रहे हैं आप तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए बार बार सलाह देते हैं वीडियो क्रम से ही देखा करो। इन द एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट, एच स्क्वायर बराबर म्यू बाई एल नहीं होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है म्यू एल, एच स्क्वायर बराबर म्यू एल होता है। ठीक, अब सही है, इक्वल्स टू म्यू, और एल माने तो लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, जो कि बी स्क्वायर बाई ए होता है। और इलिप्स के लिए बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंटरमीडिएट लेवल में। ए इक्वल्स टू म्यू ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इस प्रकार से म्यू निकल गया। म्यू बराबर कितना आएगा, एक ए यहाँ कैंसिल करेगा तो हो जाएगा ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ई होल टू द पावर 4 अपान 1 माइनस ई स्क्वायर। इसके दो फैक्टर होंगे, 1 माइनस ई 1 प्लस ई, 1 माइनस ई एक इससे कैंसिल होगा। सो वी गेट म्यू इक्वल टू ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ई होल क्यूब अपान 1 प्लस ई नंबर 2। ये म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई। और ए का क्या करें, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा ए कैसे हटाएंगे। जो रिजल्ट है ना उसमें ना तो म्यू है ना तो ए है, तो म्यू की व्यवस्था तो हमने कर लिया, म्यू की ये वैल्यू रख देंगे, इसमें भी ए है। अब ए कैसे हटेगा देखते हैं, हो सकता है कैंसिल वैंसिल हो जाए अंदर ही अंदर। रिक्वायर्ड पीरियड इज, द रिक्वायर्ड पीरियड टी बराबर करके लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान रूट म्यू ए टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 2 पाई लिखा, ए टू द पावर 3/2 लिखा,
अब रूट म्यू से भाग देना है, इसके रूट से भाग देना माने इसके रूट के उल्टे से गुणा करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस ई अपॉन ई आ गया नीचे, a⁴/2 रूट लेना है ना, इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस ई होल टू दी पावर 3/2। ये लो भैया, एक हेडेक बन रहा था कि ए को कैसे वॉश आउट करेंगे, ये खुद ही वॉश आउट हो गया, कैंसिल। अब रिजल्ट हमको लगता है आ चुका है, यही लगा था, इंप्लाइज दैट t इक्वल्स टू, ये फार्मूला ठीक है, हाँ 2 पाई अपॉन रूट म्यू a⁴ बिल्कुल ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इसे भी रूट में करके लिख दें इकट्ठा ऐसे, अंडर रूट 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होल क्यूब, यही लाना था बेटा। वीडियो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो। अगर आप केवल टहलने घूमने आए तो कोई बात नहीं, टहल घूम के जाइए। थैंक यू वेरी मच।